हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ब्रीफली एक्सप्लेन बायोस्फीयर रिजर्व्स आल्सो मेंशन इट्स फंक्शंस. सो यानी कि हमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताना है और उसके फंक्शंस को भी मेंशन करना है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो देखिए यहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं. ये इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बेस्ट मेथड्स हैं. वन ऑफ द मेथड्स of in situ conservation where plant and animal species are protected in their natural habitat. नेचुरल हैबिटाट, ये आपका यहाँ पे इसका मेन मतलब है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं. इन सीटू मतलब इनसाइड देयर ओन हैबिटाट. उन्हें उठा करके किसी और नई जगह पे शिफ्ट नहीं करते हैं. वो नेचुरली जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहीं पर उन्हें एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दे दिया जाता है. इससे क्या होता है, इनकी हैंडलेज ईजी हो जाती है. तो ईजी टू हैंडल. और क्योंकि यहाँ पर आप एक लार्जर नंबर ऑफ एनिमल्स को मेंटेन कर सकते हैं तो ये जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. सो प्रोवाइड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. तो ये देखिए ये इनके कुछ फंक्शंस भी हो गए. एक तो ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एनिमल्स को उन्हीं के नेचुरल हैबिटाट में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देते हैं. अब देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये वेल प्लान्ड होते हैं और मैनेज्ड होते हैं. इनमें क्या होता है, देयर आर थ्री जोन्स प्रेजेंट. कौन कौन सा होता है? पहला है कोर जोन, फिर है यहाँ पे बफर जोन, और तीसरा है आपका ट्रांजिशन जोन. सो देखिए अब इन तीनों की बात करते हैं. सबसे पहले कोर जोन वो जोन होता है जो जहाँ पर ज़रा सी भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं होती और इस जगह की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है. अगेंस्ट हंटिंग, पोचिंग बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता. सो कोर जोन इज़ द जोन विच इज़ वेल प्रोटेक्टेड and monitored for no human interference. पहला तो आपका ये हो गया. दूसरा हो गया जो आपका बफर जोन. बफर जोन क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी अलाउड होती है. लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक tourism, research, ट्रेनिंग, और वो भी यहाँ पर भी ध्यान रखा जाता है कि किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी ना हो. बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट होता है ट्रांजिशन जोन. यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड होता है और यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती भी
अलाउड होती है जो उस जगह पर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए, जो भी लोकल कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पे जो उनके खाने या रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन सब के कल्टीवेशन की यहाँ पे इजाज़त होती है। तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट एंड कल्टीवेशन एज पर नीड इज़ अलाउड। और देखिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जाम्पल कुछ क्या क्या हैं। पहला तो है जैसे आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। और देखिए अगर हम एक बार इसमें डायग्राम समझे जोन्स के हिसाब से, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। ये आपका सबसे अंदर होगा कोर जोन, इसके बाद होता है, इसके बाहर प्रेजेंट होता है बफर जोन। कोर जोन के बाहर इस तरीके से ये बफर जोन होता है। और बफर जोन के बाद यहाँ पर पूरा ट्रांजिशन जोन होता है। ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट होता है। और ये जो आपका ट्रांजिशन जोन होता है, हम लेबलिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा कोर जोन, जो लाइट ब्लू से शो किया है। उसके बाद ये डार्क ब्लू वाला जो है, ये है बफर जोन। और ये पर्पल से जो शो किया है, ये है ट्रांजिशन जोन। और फंक्शंस अभी हमने देख लिए बायोस्फीयर रिजर्व के क्या क्या होता है। ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो भी एनिमल्स होते हैं उनको इन सीटू कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है, उनके अपने हैबिटाट में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देता है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे रिसर्च और ट्रेनिंग की भी कई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट होती हैं। हम इसको भी लिख सकते हैं, इट क्रिएट्स opportunities for diverse research and tourism। सो ये हो गए आपके बायोस्फीयर के कुछ बेसिक फंक्शंस और उनका एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।